हमारे देश पर एक सीधा और खुला हमला। सोचिए, ये शब्द किसी जंग के लिए नहीं बल्कि एक टैक्स को लेकर कहे गए थे। और ये बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने। यहीं से एक ऐसे ग्लोबल विवाद की शुरुआत हुई जिसने दुनिया की सरकारों और सबसे बड़ी टेक कंपनियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और यही है हमारा आज का मुद्दा, टैक्स वॉर्स। ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, ये $2 अरब की एक ऐसी ग्लोबल जंग है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत करीबी देशों से, अमेरिका और कनाडा। इनके बीच एक ऐसा टकराव हुआ जो दिखाता है कि इस डिजिटल दुनिया में नियम कितनी तेजी से बदल रहे हैं। इस पूरे झगड़े की जड़ सिर्फ एक नंबर, 3%। जी हां, कनाडा ने एक नया डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया है जो सीधे गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों की कमाई पर लगता है। ये वो कंपनियां हैं जो कनाडा में कमाती तो हैं, पर अपना टैक्स कहीं और बचा लेती हैं। लेकिन बात सिर्फ 3% की नहीं थी। कनाडा ने इस टैक्स को रेट्रोएक्टिव कर दिया, मतलब ये पिछली कमाई पर भी लागू होगा। इसका नतीजा, अमेरिकी कंपनियों के सर पर रातों रात $2 अरब का बिल आ गया और बस यहीं से असली टकराव शुरू हो गया। अब दोनों देशों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। एक तरफ कनाडा कह रहा था कि हम बातचीत से रास्ता निकालेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा बातचीत बंद और सीधे जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली। ये एक खुला डिप्लोमैटिक टकराव था। तो सवाल ये उठता है कि कनाडा जैसे देश इतना बड़ा जोखिम उठा ही क्यों रहे हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये एक ऐसी तरकीब है जिससे कंपनियां अरबों कमाती हैं पर टैक्स के नाम पर कुछ खास नहीं देती। प्रॉफिट शिफ्टिंग सुनने में भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे टेक्निकली बीप्स भी कहते हैं। मतलब एक देश में पैसा कमाओ और मुनाफा कागजों पर किसी ऐसे देश में दिखा दो जहां टैक्स या तो बहुत कम हो या फिर जीरो हो। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी टेक कंपनी इंडिया में करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कमाती है। अब टैक्स बचाने के लिए वो क्या करती है? वो अपनी ही एक दूसरी कंपनी को, जो शायद किसी टैक्स हेवन में है, उसे रॉयल्टी के नाम पर एक मोटी रकम भेज देती है। इससे हुआ क्या? इंडिया में कंपनी का मुनाफा कागजों पर एकदम कम हो गया और टैक्स भी ना के बराबर देना पड़ा। इसी प्रॉफिट शिफ्टिंग की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश एक साथ आए और एक बहुत बड़ी योजना बनाई। इसे नाम दिया गया 2 पिलर समाधान। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। 2021 में इतिहास में पहली बार 140 से ज्यादा देश एक साथ आए, एक नए ग्लोबल टैक्स सिस्टम पर सहमत होने के लिए। मकसद था टैक्स चोरी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देना। इस बड़ी सी योजना को 2 आसान हिस्सों में बांटा गया, पिलर 1 और पिलर 2। पिलर 1 का सवाल था टैक्स वसूलने का हक आखिर किस देश का है, और पिलर 2 का सवाल था कम से कम कितना टैक्स वसूलना जरूरी है। पिलर 1 का सीधा सा मकसद था कि कंपनियां वहां टैक्स दें जहां उनके कस्टमर हैं, न कि वहां जहां बस उनका एक दफ्तर है। अगर ये लागू हो जाता तो कनाडा जैसे देशों को अलग से डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पिलर 2 ने तो एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट ही तय कर दिया, 15%। मतलब इससे कम टैक्स कोई देश नहीं लगा सकता। ये एक तरह से टैक्स की दुनिया में मिनिमम वेज तय करने जैसा था, ताकि कंपनियां टैक्स बचाने के लिए किसी भी हद तक ना जा पाएं। तो अगर इतना शानदार समाधान मौजूद था, तो आज हम टैक्स वॉर्स की बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ये ऐतिहासिक समझौता अब टूटने की कगार पर है। तो ये समझौता आखिर बिखरा क्यों? इसका जवाब बस एक नंबर में छुपा है, 46%। पिलर 1 के असर में आने वाली कंपनियों में से लगभग आधी, सोचिए आधी कंपनियां अकेले अमेरिका की हैं। मतलब साफ था, अगर अमेरिका इस डील में नहीं है तो ये डील किसी काम की नहीं। और हुआ भी बिल्कुल वही। 2021 में जिस समझौते का जश्न पूरी दुनिया ने मनाया, वो 2024 तक लागू ही नहीं हो पाया। और फिर 2025 में आया आखिरी झटका। अमेरिका ने समझौते से अपने हाथ खींच लिए और पूरी ग्लोबल व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो अब दुनिया एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ टैक्स वॉर्स का खतरा है और दूसरी तरफ नए नियमों की एक मुश्किल तलाश। तो अब दुनिया किस रास्ते पर जाएगी? क्या हम एक बार फिर उसी दौर में लौट रहे हैं जहां हर देश अपने अपने नियम बनाएगा और एक दूसरे पर टैरिफ लगाता जाएगा? देखिए, अब भविष्य के लिए 2 ही रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता है टैक्स वॉर्स का, मतलब हर देश अपना डिजिटल टैक्स लगाएगा और जवाब में अमेरिका उन पर टैरिफ लगाएगा।
और ये कभी न खत्म होने वाला ट्रेड वॉर बन जाएगा। दूसरा रास्ता है एक नई डील का, मतलब सब देश वापस बातचीत की मेज पर आएं और एक ऐसा समाधान खोजे जो इस बार अमेरिका को भी मंजूर हो। तो सवाल यही है, क्या दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल सहयोग का रास्ता चुनेंगी, या फिर हम सब एक ऐसे डिजिटल ट्रेड वॉर की दहलीज पर खड़े हैं जो तय करेगा कि आने वाले दशकों में इंटरनेट और ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।